किसी भी प्रेम प्रसंग के मूल में प्यार होता है। यदि प्यार नहीं है तो उसे आकर्षण या कई बार हवस की आग समझा जाता है। ऐसे संबंधों का अंजाम अक्सर खौफनाक हो सकता है। ऐसी ही एक वारदात झारखंड के कोयलांचल में स्थित धनबाद के सामने आई है। यहाँ शहर के श्रीराम प्लाजा में चल रहे टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में मैनेजर का काम करने वाले एक शख्स को अपनी सहकर्मी से प्यार हो गया। मैनेजर की उम्र 44 साल है, जबकि उसकी प्रेमिका महज 22 साल की थी। जानकारी के मुताबिक टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में मैनेजर नीरज आनंद और कंप्यूटर ऑपरेटर निशा कुमारी का प्रेम संबंध कुछ वर्षों तक चला। इसी बीच निशा के परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरे शहर में कर दी। इसकी वजह से उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मैनेजर चाहता था कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन परिजनों के दबाव में प्रेमिका ने इनकार कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। शादी के बाद निशा अपने ससुराल चली गई। निशा कुमारी के पिता दीपक भगत ने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिन पहले ही मायके आई थी। रविवार को उसने एक सहेली की शादी में जाने की बात कहकर शॉपिंग के लिए कहा था। पिता ने उसे शहर के बैंक मोड़ पर बाइक से छोड़ दिया था, लेकिन देर रात होने तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। उन लोगों ने बैंक मोड़ थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन ही टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में निशा का शव मिल गया। दीपक भगत को अपनी बेटी और मैनेजर के संबंधों के बारे में पता था। उन्हें समझ आ गया कि इस वारदात को वही अंजाम दे सकता है। उन्होंने पुलिस से नीरज और उसके साथी राहुल पर शक जताया। दूसरी तरफ नीरज इस वारदात के बाद फरार था। इसकी वजह से भी उस पर शक गहराता चला गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करते हुए नीरज की तलाश शुरू कर दी। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार बिन्हा ने कहा कि धनसार थाना क्षेत्र के मनेटांड निवासी 22 वर्षीय निशा कुमारी की हत्या टाटा म्यूचुअल फंड के ब्रांच मैनेजर 44 वर्षीय नीरज आनंद ने ही किया था। हत्या का कारण दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। निशा की शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। मायके आई निशा को मिलने के लिए नीरज ने अपने ऑफिस में बुलाया था। रविवार होने की वजह से ऑफिस में कोई नहीं था। यहीं पर चाकू से वार करके उसने निशा की हत्या की थी। हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।